हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है। आज आपने बात करने वाले हैं सीयूटी यूजी 2025 के लिए क्या रहता है भाई सिलेबस, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम का डिटेल्स क्या है, एग्ज़ाम पूरी अपडेट इसी क्लास के माध्यम से जानेंगे। आपको सारी जानकारी दे देंगे। बहुत ही शानदार जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, जो 12वीं के बाद जो एग्रीकल्चर, बायो, मैथ जो भी सब्जेक्ट्स हैं XYZ सारों के लिए पैटर्न बता देंगे। और एग्रीकल्चर के लिए जो आपका सब्जेक्ट रहता है और जो सिलेबस रहेगा उसके बारे में अपन आज विशेष बात करने वाले। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट सारी ध्यानपूर्वक देख लेना। और आपको हिंदी मीडियम के माध्यम से आज सिलेबस अपन डिस्कस करेंगे। सिलेबस में बताएंगे आपका क्या क्या सिलेबस रहता है भाई सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए। सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि इंग्लिश में सिलेबस मिलता है, कहीं ध्यान नहीं रहता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आज आपको संपूर्ण जानकारी इस क्लास के माध्यम से मिलेगी। और हिंदी मीडियम में अपना पूरा XYZ सारा कंप्लीट करेंगे। सिलेबस क्या है, डेट क्या है, कब रहने वाला सीयूटी एग्जाम, कब लास्ट डेट है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो इस वीडियो को आप स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो भी भाई साथी इस क्लास को देख रहे हैं तो इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक एंड शेयर जरूर करना अपने साथियों के साथ, क्योंकि हमारे को यही मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपको एक काम करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइबर कर देना है। तो सभी साथी सब्सक्राइबर कर देंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। पहले सब्सक्राइबर कर दो, सारे बच्चे सब्सक्राइबर कर दो। फिर आपको अच्छे से जानकारी देता हूँ मैं, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्या रहता है भाई सीयूटी के लिए सिलेबस। पहले सिलेबस के बारे में जानेंगे। बहुत ही शानदार मैंने अपडेट कर दिया, पूरा हिंदी माध्यम के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्या बताया जा रहा है कि सीयूटी 2025 में कृषि पाठ्यक्रम, कृषि विज्ञान, मौसम विज्ञान, कृषि मौसम विज्ञान, आनुवंशिकी और पौध प्रजनन, जैव रसायन विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, पशुधन उत्पादन, फसल उत्पादन और बागवानी जैसे विषय के रूप में शामिल है। मतलब ये आपको एकदम बाहरी टॉपिक रहते हैं, वो टॉपिक आपको बताए गए। उसके डिटेल में भी अपन बताएंगे कि क्या रहते हैं अंदर के टॉपिक, जो आपको ये एक टॉपिक का जो सार रहता है उसके अकॉर्डिंग बताएगा भाई ये टॉपिक रहते हैं। मौसम से संबंधित आनुवांशिक जेनेटिक्स रहते हैं, प्लांट्स के बारे में, जैव रसायन के बारे में, सूक्ष्म बायोलॉजी वगैरह, पशुधन एनिमल हस्बेंड्री, प्रोडक्शन वगैरह, फसल क्रॉप्स के बारे में, बागवानी, ये सारी जानकारी एग्रीकल्चर के लिए जो सब्जेक्ट में रहती है पाठ्यक्रम के अनुसार। कृषि के विद्यार्थियों के लिए ध्यानपूर्वक देख लेना भाई, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। और भी बच्चे जो सीयूटी की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अपने खास जानकारी जो क्लास के एंड में दे रखी है वो भी जरूर डिस्कस करेंगे। तो क्लास को एंड तक बने रहे भाई। देखो आपका फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है कृषि मौसम विज्ञान, एग्रोमेट्रियोलॉजी, मौसम और जलवायु का कृषि पर प्रभाव, फसल उत्पादन पर प्रभाव और मौसम पूर्वानुमान। ये रहते हैं टॉपिक। पहला आपका टॉपिक ये रहेगा कि मौसम, जलवायु एवं कृषि पर क्या रहते हैं प्रभाव, उत्पादन पर क्या प्रभाव रहता है और मौसम का पूर्वानुमान। मौसम कैसा है उसके अकॉर्डिंग। बहुत ही सिंपल सा सवाल है भाई, 11th-12th के अंदर, ये तो एग्रीकल्चर वालों का सब्जेक्ट के अंदर भी ये मौसम और जलवायु टॉपिक है, तो आप तो आराम से कर सकते हो। कृषि मौसम विज्ञान फर्स्ट टॉपिक आपका ये रहने वाला है, ध्यानपूर्वक देख लेंगे। और इस वीडियो को डाउनलोड भी कर लेना ताकि आपको अच्छे से पूरा वीडियो आप बाद में भी देखना चाहो तो भी देख सकते हो। और अपने साथियों को भी जरूर बताना, क्योंकि सिलेबस के बारे में कई बच्चे कई भटकते हैं भाई कि ये इसका भाई अपने को पता नहीं है कि सिलेबस कैसा है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको दिक्कत की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको संपूर्ण जानकारी अपन हिंदी में देंगे, बहुत ही शानदार देंगे भाई। तो आनुवंशिकी एवं पौध प्रजनन, आनुवंशिकी एवं पौध प्रजनन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसके बारे में बताना भाई। तो आनुवंशिकी के सिद्धांत, पौध प्रजनन तकनीकी एवं विभिन्न फसलों के बारे में ये देखो बताया गया कि फसलों की किस्में रहती है, तो किस्मों के बारे में भी बताना है आपको। और आनुवंशिकी के सिद्धांत जैसे मेंडल वगैरह, उनके सिद्धांत, प्रजनन एवं तकनीकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। तो ये जानकारी सब संपूर्ण आपको ध्यान रखनी। आनुवंशिकी एवं पौध प्रजनन के बारे में आपका सेकेंड टॉपिक रहने वाला भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही अच्छे से टॉपिक है, जो आप 11th और 12th में पढ़ गया है ना, वही आपका सिलेबस रहता है। लगभग 12th से ज़्यादा आता है, तो 12th के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। अब अगले टॉपिक की अपने कौन सा रहता है सब्जेक्ट कृषि का, ये देख लेते हैं। तो जैव रसायन विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोलॉजी ये रहता है। जैव रसायन के सिद्धांत एवं सूक्ष्म विज्ञान, कृषि के महत्व, मृदा एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान, ये रहते हैं टॉपिक। देख लेना आप, ध्यानपूर्वक देख लेना भाई। ऐसा नहीं है कि देखो ना
फिर आपको गलती हो जाएगी, भाई मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ लिया, और फिर परेशानी होगी मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा। तो अपन इस क्लास के माध्यम से सारे टॉपिक को एक एक को कवर करने वाले हैं। आप आराम से स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो ताकि आपको बाद में देख सके, और यदि नहीं तो आप डाउनलोड भी कर लेना ताकि आपको आराम से देख सको भाई। बहुत ही शानदार। अगला टॉपिक क्या रहता है भाई? पशुधन उत्पादन, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, मतलब दूध में कितना उत्पादन है, पशु नस्लों के बारे में, पशुधन उत्पादन क्या रहता है भाई, पशुओं के बारे में आपको संपूर्ण डिटेल्स बताएंगे। पशुधन उत्पादन क्या रहता है, प्रोडक्शन दूध में, मांस में वगैरह जो भी रहते हैं, प्रोटीन वगैरह, मतलब दूध के अंदर कितना क्या रहता है वो वगैरह सब, और प्रोडक्शन कहाँ, भारत में कौन सा स्थान है, अदर स्टेट है उसके अंदर कितना दूध में है भाई, कि दूध में सबसे ज़्यादा कौन है भाई। इस प्रकार से आपको संपूर्ण जानकारी इसके अंदर टॉपिक के अंदर पढ़ने को मिल जाएगी। तो आप ये भी एक टॉपिक है, ये भी आपको ध्यान में रखना भाई। पशुधन उत्पादन, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अब अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या रहता भाई कि फसल उत्पादन, क्रॉप्स के बारे में, जो फसलें रहती है उनका प्रोडक्शन रहता है भाई, अदर स्टेट में, अलग अलग राज्यों में, मतलब क्या क्या रहता है भाई, तो उनके बारे में आपको बताना है। विभिन्न फसलों का उत्पादन एवं फसल चक्र एवं फसल सुरक्षा, फसल चक्र एवं फसल सुरक्षा और उत्पादन के बारे में इस टॉपिक से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है, CUET एग्जाम में तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है। तो आप ध्यानपूर्वक देख लेना भाई, ध्यानपूर्वक देखना, और अपने साथियों तक भी पहुंचाना ये क्लास, क्योंकि अपन जो इस क्लास के लिए आपके लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं, दिन और रात एक कर रहे हैं भाई, जो CUET के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप इतना भाई हमारा भी काम करना, अपने साथियों तक जरूर पहुंचाना ताकि आपको अच्छे से हम पढ़ा सके। और CUET के लिए अपना YouTube चैनल उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज, जब तक आपका CUET का एग्ज़ाम है वहाँ तक आपकी तैयारी करवाई जाएगी। और जो भी भाई टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहे उनके लिए भी भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको प्रतिदिन क्विज के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, और भी अदरवाइज जो XYZ जो CUET एग्ज़ाम के लिए जानकारी रहेगी। और जेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहे उनके लिए भी भाई अपन तैयारी करवा रहे हैं। जो राजस्थान स्टेट के लिए रहता है भाई जेट एग्ज़ाम, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट रहता है, तो वो भी साथी जुड़ सकते हैं। जेट एग्ज़ाम तक भी अपन तैयारी करवाएंगे। अगला टॉपिक क्या रहता है भाई? बागवानी से रहता है हॉर्टिकल्चर। ये तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहता है भाई। बागवानी जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी है, जो फल सब्जी और फूल की खेती, बागवानी की तकनीकी, इनके बारे में आपको बताना भाई। फल का क्या प्रोडक्शन है, सब्जी उत्पादन में क्या है, कौन सा राज्य है, और फूलों की खेती किस प्रकार से होती है, कौन कौन से फूल जो प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है, खेती के बारे में, उनकी किस्मों के बारे में वगैरह सारी जानकारी आपको बागवानी के अंदर पढ़नी है भाई। ये भी आपका एक टॉपिक है, बागवानी, जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है भाई? देख लो, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन। यह भी बहुत ही शानदार टॉपिक है, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भाई, बहुत ही शानदार टॉपिक है। मृदा का प्रकार, मृदा के प्रकार को बताना है, मृदा की उर्वरकता को बताना है, उर्वरक एवं खाद संरक्षण, ये सारी जानकारी आपको बतानी इस टॉपिक के माध्यम से। तो ये टॉपिक भी आपका पूछे जाने वाला है एग्जाम के अंदर। तो मृदा विज्ञान, मृदा रसायन विज्ञान से ये संबंधित सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं, ये ध्यानपूर्वक देख लेना और पढ़ लेना, आराम से बुक खरीद लेना, और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना ताकि आपको अच्छे से भाई, CUET का कम टाइम रहता है तो उसके भीतर आपको टेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा देने, और मॉक टेस्ट की वजह से आपका चयन भी हो जाता है, क्योंकि टेस्ट से आपका आकलन होता है और आकलन से फिर आपका अच्छे से आप पेपर कर पाते हो। बाजार से खरीद लेना, बुकलेट बाजार से खरीद लेना। कृषि अर्थशास्त्र जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मतलब कृषि बाजार के रूप में कृषि नीति एवं कृषि निवेश, मतलब कृषि के अंदर क्या बढ़ोतरी हुई है, क्या कमी हुई है, और कृषि की क्या नीतियां हैं, निवेश वगैरह उनके बारे में बताना भाई। कृषि बाजार से संबंधित इकोनॉमिक्स के बारे में बताना भाई। कृषि अर्थशास्त्र, ये भी टॉपिक आपके जुड़ा हुआ है भाई, ध्यान में देख लेना भाई, ध्यानपूर्वक टॉपिक देख लेना। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक छोड़ के चले जाओ, फिर CUET के अंदर आपको दिक्कत हो सकती है भाई वहाँ कॉलेज मिलने में, क्योंकि आप एक टॉपिक की वजह से वहाँ सवाल पूछ लिए और फिर आपको नहीं आए तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है कॉलेज मिलने में, क्योंकि आपको सारे टॉपिक कवर करके जाना है। एक एक टॉपिक को देखो, आपने बता दिया है भाई, देखो बताया कि कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी जिसे कीटों का अध्ययन और कीट नियंत्रण के लिए ये आपका टॉपिक रहता है। तो कीटों के बारे में भी आपको पढ़ना है भाई, कीट विज्ञान के बारे में भी आपको पढ़ना है भाई।
अगला टॉपिक कौन सा रहता भाई? बहुत ही अच्छे से टॉपिक है, सारे कवर करेंगे अब अपन। शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो रहने वाला है। प्लांट पैथोलॉजी मतलब पौध रोग विज्ञान। पौध रोग विज्ञान, पौधों में जो रोग हो जाते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। पौधों की क्या रहती बीमारियां वगैरह, उनके अंदर कौन कौन से रोग हो जाते हैं वो आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। जैसे कि आम के अंदर कौन सा रोग होता है, नींबू के अंदर कौन सा रहता है, जैसे सिट्रस कैकर हो गया, जीवाणु द्वारा होता है। तो इस प्रकार से आपको सारे पौधों के, जैसे कि फल रहते हैं, सब्जियां रहती हैं, उनके कौन कौन से रोग होते हैं, तो वो सारी जानकारी भाई पौध रोग में आ जाएगी। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी के अंदर आ जाएगी भाई। और पौधे शरीर क्रिया विज्ञान भाई, पौध शरीर क्रिया विज्ञान मतलब प्लांट पैथोसियोलॉजी, ये इसके बारे में भी आपको दे रखा है। प्लांट शरीर क्रिया विज्ञान भाई, प्लांट शरीर क्रिया विज्ञान, ये भी आपका टॉपिक जुड़ा हुआ है, ये भी आपको पढ़ना है भाई। बहुत ही शानदार। इसके अंदर क्या रहता है कि पौधों की क्रियाओं का अध्ययन करना एवं कृषि विस्तार भाई। पौधों की क्रियाओं का अध्ययन करना और कृषि विस्तार के बारे में आपको पढ़ना है भाई। आगे और देखा है कृषि का विस्तार, वैसे कि कृषि का विस्तार एवं कृषि तकनीकी एवं सीखना एवं कृषि का विस्तार में कार्यक्रम। इस प्रकार से आपको कृषि के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि कृषि के बारे में कौन कौन से भाई तकनीकी वगैरह काम में लिए जाते हैं, कृषि के औजार वगैरह, उन कार्यक्रमों के बारे में सारी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ही शानदार। अगला टॉपिक क्या है भाई? ये भी बहुत ही शानदार टॉपिक है भाई कि कृषि अभियांत्रिकी। कृषि अभियांत्रिकी मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कृषि मशीनीकरण और सिंचाई तकनीकी मतलब मशीनों के बारे में जैसे कि अलग अलग भाई मशीनें आ गई आजकल, गेहूं की अलग अलग मशीनों के द्वारा कटाई की जाती है। तो कैसा मशीनीकरण का आधुनिकीकरण कैसा है, आजकल बहुत ही तकनीकी के द्वारा खेती की जाती है, उनके अंदर लिए जाने वाले औजारों के बारे में और मशीनों से की जाने वाली खेती, उनके बारे में आपको पढ़ना है। और सिंचाई की क्या रहने वाली तकनीकी, जैसे कि ट्यूबवेल हो गया, नलकूप हो गया, नहरें हो गई, इस प्रकार से अलग अलग रहते हैं, तो उनके बारे में भी आपको पढ़ना है भाई। कृषि अभियांत्रिकी के बारे में ये सारी जानकारी आपको पढ़नी पड़ेगी भाई। एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हो तो उनके लिए तो भाई पढ़नी पड़ेगी भाई। अगला टॉपिक क्या है कि कृषि अभियांत्रिकी, कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है। सॉरी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो नई कृषि तकनीकी एवं विकास एवं उपयोगी मतलब नई कृषि क्या है भाई, कृषि के बारे में आधुनिक युग में क्या होने वाला है, उनके विकास एवं उनके उपयोग के बारे में पढ़ना है भाई। कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना है आपको, सारी जानकारी पढ़नी है। और 12th वाले जो भी एग्रीकल्चर के विद्यार्थी है और CUT देना चाहते हैं तो उनके लिए अपन रेगुलर क्लास लगा रहे हैं। तो प्रतिदिन अपने YouTube चैनल से जुड़े और रेगुलर तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। कम्युनिटी के माध्यम से भी सवाल देख सकते हैं। रेगुलर आपके अच्छे से अच्छे प्रश्नों को प्रैक्टिस करवाई जा रही है, आप वहां जाकर भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। अब अगला टॉपिक क्या बता रहा, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जैविक। आजकल क्या है कि दवाइयों से खेती की जाने वाली, जैसे कि सब्जियां होगी, फल फ्रूट वगैरह दवाइयां डाल के खेती करते हैं। तो जैविक खेती पर भी किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है सरकार के द्वारा। अलग अलग मतलब जो होते हैं भाई मतलब किए जाते हैं वहाँ प्रोग्राम वगैरह, उनके द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सिद्धांत एवं तकनीकों को अपनाना वगैरह। तो जैविक खेती के बारे में भी आपको पढ़ना है भाई। संपूर्ण जानकारी जैविक खेती के बारे में पढ़नी भाई, ये भी आपका टॉपिक जुड़ा हुआ है भाई। और सतत कृषि इनके बारे में भी आपको पढ़ना भाई। पर्यावरण अनुकूल एवं कृषि पद्धतियाँ, पर्यावरण के लिए क्या है अनुकूल और कृषि पद्धतियाँ, ये भी आपका एक टॉपिक जुड़ा हुआ है, कृषि से रिलेटेड है, इसलिए आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा भाई। सतत कृषि जुड़ा हुआ है। कृषि के क्या रहने वाले कानून क्या रहते हैं भाई कृषि के अंदर, ये भी कानून के बारे में भी आपका एक टॉपिक है, वो जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर लॉ रहते हैं भाई, कानून कहते हैं जो कृषि से संबंधित कानून व नियम आपको पढ़ने चाहिए भाई। ये आपका टॉपिक दे रखा है CUT एग्जाम के लिए, एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों को जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अगला टॉपिक क्या है भाई कि कृषि विपणन मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि उत्पादकों का विपणन, इसके बारे में पढ़ना भाई। बहुत ही शानदार, अच्छे से अच्छे टॉपिक है। जो 12th की किताब रहती भाई, वो किताब आपको सारी पढ़ लेनी है, क्योंकि 12th से सवाल आते हैं भाई, 12th की क्लास से सवाल आते हैं भाई। कृषि सांख्यिकी मतलब एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, कृषि संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण भाई। कृषि संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण के बारे में, इनके बारे में आपका टॉपिक जुड़ा हुआ है, ये आपको पढ़ना है भाई। कृषि सांख्यिकी
बहुत ही शानदार। इसमें आंकड़े रहते हैं जरूर, लेकिन आंकड़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। डाटा रहते हैं, डाटा जो भारत सरकार द्वारा दिए गए डाटा रहते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो स्टेट वाइज अलग अलग रहते हैं। अगला टॉपिक क्या है भाई कि कृषि सूचना एवं प्रौद्योगिकी। कृषि के बारे में क्या रहती है, सूचना प्रौद्योगिकी एवं टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी। एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मतलब कृषि के बारे में क्या रहती है, सूचनाएं। भारत सरकार द्वारा निकली गई जो योजनाएं रहती है वो योजनाओं को आपके बारे में पढ़ना है। और प्रौद्योगिकी वो उनकी तकनीकी के बारे में सूचना एवं वो सारी जानकारी आपको पढ़नी पड़ेगी, इसी टॉपिक के अंदर पढ़नी है भाई। अगला टॉपिक क्या रहने वाला है कि कृषि नीति। कृषि नीति मतलब रहती है तो कृषि से संबंधित नीतियां एवं योजनाएं, इसके बारे में टॉपिक रहते हैं। ये कोई नाम वही सेम है तो वो टॉपिक रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड कर रहे हैं टॉपिक, उसके बारे में मतलब आपको पढ़ना है। जैसे कि कृषि से संबंधित नीतियां एवं योजनाएं, एक भी टॉपिक इसके अकॉर्डिंग था आगे भी तो वो इनके रिलेटेड है, तो वो सारी जानकारी आपको बुक के अकॉर्डिंग मिलती है, तो उसके अंदर ये टॉपिक सारे कन्वर्ट भी होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो कृषि नीति है जो, इसके बारे में भी आपका एक टॉपिक है। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। अब अगला टॉपिक क्या रहने वाला है, कृषि वित्त मतलब वित्तीय बजट वगैरह क्या रहता है उनके बारे में आपको देखना है भाई। कृषि से वित्तीय प्रबंधन वगैरह अगले टॉपिक की ओर चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक क्या है कि कृषि संसाधन प्रबंधन। कृषि के संसाधन क्या है, अलग अलग संसाधनों के बारे में पढ़ना है आपको। कृषि से रिलेटेड जो संसाधन रहते हैं उन प्रबंधन मैनेजमेंट के बारे में, रिसोर्सेस रहते हैं, कृषि के जितने भी औजार वगैरह रहते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है भाई। एग्रीकल्चर के रहते हैं भाई। बहुत ही शानदार। अगला टॉपिक क्या है कि कृषि विपणन और उपभोक्ता व्यवहार। कृषि विपणन और उपभोक्ता व्यवहार, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड इनके बारे में आपको कृषि उत्पादों के विपणन और उपभोक्ता व्यवहार एवं का अध्ययन, ये टॉपिक रहता है आपका। ये भी टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लेना भाई। कृषि उत्पादन और विपणन और उपभोक्ताओं का व्यवहार का अध्ययन, इसके बारे में पढ़ना भाई। व्यापार वगैरह कैसे किया जाता है, आपको विपणन वो बाजार में किसी चीज़ को खरीदना है या बेचना है तो आपको किस प्रकार से आपको वहाँ पर भाव वगैरह वो रहते हैं, वो किस प्रकार से रहते हैं, वो बाजार के अंदर क्या रहती है चीज़ों की, उनके बारे में भी आपका एक दो सवाल आते हैं, वो उनके बारे में भी आपको पढ़ना है भाई। अगला टॉपिक क्या है, कृषि विपणन और विवरण, इनके बारे में पढ़ना है। कृषि उत्पादकों का विपणन एवं वितरण के बारे में प्रक्रिया। फिर कृषि व्यापार से संबंधित व्यवहार, इसके बारे में भी पढ़ना है, ये आपका एक टॉपिक है। और कृषि उद्यमिता, जिसके बारे में कृषि उद्यमिता का विकास, ये भी आपका एक टॉपिक जुड़ा हुआ है। फिर कृषि विकास, कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए प्रमुख योजनाएं एवं कृषि के लिए क्या क्या रहते हैं कार्यक्रम वगैरह, ये एक अच्छा टॉपिक है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। मतलब कृषि डेवलपमेंट, आजकल कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत सारे मतलब विकास के क्षेत्र में, योजनाओं के क्षेत्र में कार्यक्रम वगैरह चलाए जाते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है भाई, कृषि के विकास के बारे में। अगला टॉपिक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग विश्वों के अंदर अलग अलग प्रकार से कृषि की जाती है। जैसे कि चावल हो गया, जूट हो गया, गेहूं हो गए, तो इस प्रकार से किस देशों के अकॉर्डिंग वहाँ से कहाँ से, मतलब मक्का कहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है, गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, तो इस प्रकार से एक दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय कृषि के माध्यम से आपको अलग अलग विकास एवं उनका व्यापार करना, इसके बारे में आपको पढ़ना है भाई। बहुत ही शानदार। अगला टॉपिक क्या रहता है कि कृषि नैतिकता। कृषि की नैतिकता क्या है भाई, इसके बारे में कृषि से संबंधित नैतिक मुद्दे जुड़े हुए हैं भाई, उनके बारे में पढ़ लेना। और कृषि संसार, कृषि से संबंधित जानकारी एवं उनके संसार के बारे में। फिर कृषि शिक्षा, कृषि की क्या रहती है शिक्षा, एग्रीकल्चर एजुकेशन। आप कृषि से जुड़े हुए हो तो आपको कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं भाई, उनके सिद्धांत एवं कार्यक्रमों के बारे में पूछ सकते हैं, तो ये भी जानकारी ध्यान में रखनी है। फिर अगला टॉपिक क्या रहता है कि कृषि अनुसंधान, मतलब कृषि अनुसंधान का सिद्धांत एवं तकनीकें, उनके बारे में। जैसे कि अनुसंधान संस्थान हो गए, जो भी आप जुड़े हुए हो कोई भी क्षेत्र से, जैसे कि मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कि भाई चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ है, गेहूं का कहाँ है, तो इस प्रकार के जितने भी इंस्टीट्यूट बने हुए हैं उन इंस्टीट्यूट के बारे में आपका सवाल आता है, तो ये भी टॉपिक खास रहता है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना भाई। इंस्टीट्यूट जितने भी रहते हैं उनके बारे में सवाल आता है तो वो ध्यान में रखना है आपको। अच्छे टॉपिक है भाई, एग्रीकल्चर वाले के लिए तो अच्छे टॉपिक है। फिर कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान से विभिन्न प्रकार के विषय के अध्ययन के बारे में, मतलब एग्रीकल्चर साइंस, मतलब एग्रीकल्चर साइंस के बारे में आपको प्रश्नों का अध्ययन करना है भाई। इसके अंदर
विभिन्न विषयों के बारे में अध्ययन। अब अगला टॉपिक क्या रहता है भाई कि कृषि के कानून और नीतियाँ, इनके बारे में भी आपको पढ़ना भाई। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त ये सारे टॉपिक आपको देख लेना भाई, पीडीएफ के माध्यम से स्क्रीनशॉट भी खींच लेना ताकि आपको अच्छे से कवर हो जाए। अब रहते हैं भाई एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं भाई। बहुत ही शानदार है ये भी। तो सीयूटी एग्जाम का क्या रहता है पैटर्न, वो देख लेते हैं। तो सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए, सीयूटी यूजी 2025 के लिए एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, 3 खंड में होगी शामिल आपकी परीक्षा। जो भी विद्यार्थी सीयूटी के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी तमाम अभी जुड़ जाए। उनके लिए जो भी मतलब भाई इस क्लास को स्पीक मत करना, मतलब आगे बंद मत करना, क्योंकि आपके लिए जानकारी आगे और ख़ास है, क्योंकि सारी जानकारी अब मिलने वाली। अब तक तो अपने सिलेबस कवर किया है, आज अब तैयार करेंगे अपन सीयूटी का क्या रहता है फॉर्मा वगैरह, कब एग्ज़ाम रहता है, क्या देना आपको एग्ज़ाम, कितने एग्ज़ाम लगते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए क्या क्या मांगते हैं, वो सारी जानकारी अपन अब पढ़ेंगे। तो सीयूटी के लिए आपको 3 खंड के अंदर शामिल रहती है, जैसे भाषाओं के रूप में, डोमेन सब्जेक्ट के रूप में, और विषय में एक सामान्य जनरल पेपर रहता है। मतलब एक लैंग्वेज का पेपर रहता है, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, अलग अलग लैंग्वेज रहती है, बहुत सारी लैंग्वेज रहती है, उनके अंदर आपको एक पेपर होता है। एक डोमेन विषय के रूप में आप सब्जेक्ट चुन सकते हो डोमेन के अंदर, जैसे कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री है, तो ये 3 चूज कर लो। और जैसे कि आपका हिंदी और इंग्लिश में, तो आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी आप जुड़े हुए हो तो आप हिंदी को जैसे चूज कर लिया, और अदर सब्जेक्ट में आप जीएस और जीके को ले लिया। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो सीयूटी का फॉर्म लगता है उसके अंदर बढ़ना रहता है। आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है वो ध्यानपूर्वक देख के सुनना, ताकि आपको एग्जाम के अंदर परेशानी देखने को न मिले। तो ये सारी जानकारी ध्यान में रख लेना। और फॉर्म भरते वक्त तो विशेष ध्यान रखना भाई। और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहते हैं, एमसीक्यू के माध्यम से 60 मिनट में मानकीकृत अवधि रहती है भाई प्रत्येक विषय के लिए। ये भी सारी जानकारी आप देख लेना भाई, आराम से देख लेना। अब अगला क्या दे रहा है भाई, अधिक विस्तृत जानकारी देख लेते हैं भाई, एक एक को अब खोल के देख लेते हैं, अलग अलग क्या रहता है भाई सब्जेक्ट का फॉर्मा वगैरह की। भाषाएं कितनी रहती है, तो भाषाएं मैंने अभी बताया कि लैंग्वेज का पेपर रहता है, तो 13 भाषाओं में सेन आपका पेपर रहता है। 13 भाषाओं में आपका लैंग्वेज का पेपर रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप भाषा चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर बनेगा। फिर अगला क्या बताया जा रहा है, आगे देखते हैं। अगला बताया जा रहा है कि डोमेन विशिष्ट विषय, मतलब आपका जो 11th और 12th में जो मेन विषय रहता है, जैसे कि 11th में किसी का एबीसी है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री है, तो वो 3 चूज तो करेगा, और उसके अलावा भाई एक लैंग्वेज का करेगा और एक जनरल से करेगा। तो इसी प्रकार से आपसे ऑल मतलब कवर हो जाएगा कि इतने सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हो, वो सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको कवर करना है। जो भी है, जिसका बायोलॉजी है, जैसे कि बायोलॉजी है तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स हो जाएगा। जिसका मैथ है, जो मैथ में इंटरेस्ट रखता है और फिजिक्स में इंटरेस्ट रखता है और इधर एग्रीकल्चर ले लेता है तो एग्रीकल्चर हो जाएगा, बायोलॉजी को ले लेता है तो बायोलॉजी हो जाएगा। तो इस प्रकार से भाई जो भी सब्जेक्ट आप ले वो इस प्रकार से आपका पेपर का जो मतलब रहेगा, जो सीयूटी का पेपर वो इसी प्रकार से होगा। तो आपको सब्जेक्ट बढ़ते वक्त ध्यान में रखना है ये जानकारी। और सामान्य परीक्षण सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है भाई, मतलब एक जनरल पेपर रहता है वो सबके लिए अनिवार्य रहता है भाई। और परीक्षा की अवधि, प्रत्येक विषय के पेपर की अवधि लगभग 60 मिनट रहती है। और प्रश्न में सभी बहुविकल्पित प्रश्न रहते हैं, जो एमसीक्यू के माध्यम से आपका पेपर रहता है भाई। एमसीक्यू के माध्यम से पेपर रहता है भाई। 4th ऑप्शन आते हैं, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, और भी भाषाएं रहती है उनके अंदर भी पेपर रहता है आपका। तो कोई दिक्कत की परेशानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो हिंदी माध्यम से हो और आपका हिंदी में पेपर हो रहा है तो आपके लिए कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। और आपको इंग्लिश के हो तो इंग्लिश में ही पेपर मिलेगा, हिंदी के भी पेपर मतलब हिंदी की लैंग्वेज भी होती है, ताकि आपको परेशानी देखने को न मिले। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका हिंदी मीडियम है तो उनके लिए हिंदी में भी पेपर आता है। विषयों की संख्या में प्रत्येक अधिकतम विषय से सुन सकते हैं, मतलब 6 विषय को आप सुन सकते हो। अंकन योजना के रूप में सही उत्तर करने पर +5 मिलते हैं, और आप गलत उत्तर करने पर +1 को काट लिया जाता है, +1 को काट लिया जाता है। सीयूटी एग्जाम का मतलब क्या रहता है कि सीयूटी एग्जाम का फुल फॉर्म क्या है भाई, तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रहता है, जो आपको भाई एनटीए एग्जाम होती है, एनटीए द्वारा आपका ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। भारत द्वारा केंद्रीय, राज्य, निजी विश्वविद्यालय स्नातक स्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए राष्ट्रीय स्तरीय प्रवेश परीक्षा सीयूटी के बारे में
सब कुछ जानकारी दे रखी है, वो भी जान लेते हैं क्या रहती है जानकारी। इसका उद्देश्य क्या रहता है भाई, सीयूटी का क्या उद्देश्य रहता है, ये किन के लिए भाई सीयूटी है भाई। तो मुख्य उद्देश्य सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए एक समान पारदर्शी परीक्षा जो सुनिश्चित करता है भाई। एनटीए द्वारा एक परीक्षा करवाई जाती है जो आप विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने के लिए, जैसे कि महाविद्यालय होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, उनमें आपको दाखिला मिल जाता है और उसके अंदर प्रवेश लेने के लिए आपकी परीक्षा करवाई जाती है। तो उसके अंदर सीयूटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता भाई। पहले आईसीआर होता था, अब आईसीआर की जगह सीयूटी हो गया भाई। परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जिसे एनटीए सीयूटी एग्ज़ाम 2025 के अंदर आपका ये आयोजित होगी भाई परीक्षा। पात्रता क्या रहती है, आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, आपको मतलब कौन एग्ज़ाम दे सकता है कि 12वीं के छात्र रहते हैं उनके द्वारा ये आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि किसी की 12वीं पिछले साल पूरी हुई है और इस साल वापस वो आप देना चाहते हो कि सीयूटी मेरे को इस साल देना है, तो वो भी दे सकते हैं। और पहले भी हो रखी है, जैसे कि 2000 किसी की 22 में 21 में हो रखी है, वो भी आप सीयूटी एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि उनके लिए भी सीयूटी एग्ज़ाम अवेलेबल है। आप सीयूटी किसी भी मतलब कोई भी फील्ड से हो, कोई कौन से भी सब्जेक्ट से हो, तो आप दे सकते हो। आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए या आप 12th अपेयरिंग होनी चाहिए, मतलब अब आपका जैसे कि एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके बाद आप सीयूटी एग्ज़ाम दे सकते हो। विषय वाइज कौन कौन से विषय रहते हैं भाई सीयूटी के लिए, तो मानविकीकरण, वाणिज्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न विषयों के स्नातक स्तर पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश ले सकते हैं भाई। महत्व क्या रहता है भाई, परीक्षा में एक राष्ट्र प्रवेश परीक्षा जो के रूप में देखा जाता है, छात्रों को विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश के एक समान अवसर प्रदान करता है। मतलब सीयूटी के अंदर क्या रहता है भाई, एक मेरिट निकाली जाती है जिसके अंदर भाई जो सबसे ज़्यादा हाई नंबर लाते हैं तो उनको अलग से यूनिवर्सिटी जो मेन यूनिवर्सिटी रहती है, जैसे कि बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, जामिया हो गया, इलाहाबाद वगैरह, वहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी मिलते हैं और आप वहाँ जाकर आपको पढ़ने का अवसर प्रदान होता है। इसके लिए एक कॉमन यूनिवर्सिटी, वो जैसे सीयूटी एग्ज़ाम होता है भाई, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रहता है, उनके द्वारा आपका एग्ज़ाम के अंदर चयन हो जाता है कॉलेज के अंदर। फिर इसके अंदर भविष्य क्या रहता है, भविष्य सीयूटी में लगभग सभी स्नातक स्तर पाठ्यक्रमों के लिए अनिवार्य है भाई। सीयूटी 2025 में सीयूटी परीक्षा के लिए 500 से अधिक विश्वविद्यालयों में शामिल होने के लिए संभावना है, जिसमें से दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे डीयू हो गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे बीएसयू हो गया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय शामिल है भाई। मतलब ये विद्यालय है जो बहुत ही भारत के टॉप विश्वविद्यालय, जैसे कि दिल्ली, बीएचयू और जेएनयू, ये भारत के 3 विश्वविद्यालय जो सबसे ज़्यादा बच्चों की मांग रहती है भाई, हमारे को इस विश्वविद्यालय से पढ़ना है। तो आपका भी सपना पूरा होगा, बस मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी। जो सब्जेक्ट आपके रहते हैं वो सब्जेक्ट को आपको अच्छे से, और जो सब्जेक्ट आपका जैसे कि कमज़ोर सब्जेक्ट है उनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ये सारी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। और अधिक जानकारी के लिए सीयूटी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको एनटीए की वेबसाइट भी दे रखी है, उन वेबसाइट पर जाकर आप फॉरम के अंदर जानकारी ले सकते हैं। और फॉरम की डेट क्या है वो भी आपको बता देते हैं कि सीयूटी यूजी 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया अंतिम तिथि 22 मार्च 2025 रात के समय 11:50 तक आपका फॉर्म भरने की मतलब लास्ट डेट है 22 तारीख। तो आज कितनी तारीख है, आज 22 ही तारीख है, 22 तारीख है, तो आज लास्ट डेट है भाई, ध्यान में रख लेना। जो भी छात्र या छात्रा जो भी फॉर्म भरना चाहे तो आज आपकी लास्ट डेट है, तो ये ध्यान में रखना। रात 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो और शुल्क भुगतान के लिए अंतिम तिथि 22 मार्च 2025 है, तो रात्रि 11:50 तक आप शुल्क कटवा सकते हो। मतलब आपका फिर टोकन कटेगा, सिर्फ जो पैसे लगते हैं उनका टोकन लगेगा, फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते। फॉर्म के लिए तो 22 तारीख लास्ट है भाई, 22 तारीख लास्ट है। आप ध्यानपूर्वक देख लेना, सारे विद्यार्थी फॉर्म भर लेना, क्योंकि सीयूटी में फॉर्म के जरिए आपका एग्ज़ाम वगैरह सारा कंडक्ट होगा। फॉर्म के बाद सारी प्रोसेस बाद में रहती है, आप एक बार फॉर्म जरूर भर लेना। जहाँ अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आवेदन की तिथि वगैरह दे रखी है, आप ध्यानपूर्वक देख लेना। और विंडो सुधार के लिए आपको 24 से 26 मार्च का समय दिया जाएगा। मतलब आपका फॉर्म सुधारने के लिए फिर आपको समय दे दिया जाएगा कि 24 से 26, लेकिन आपको सुधारने की आवश्यकता वगैरह वो नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अच्छे से फॉर्म फिलअप कर लेना भाई। 22 तारीख को ही फॉर्म भर देना, 22 तारीख से पहले भरना है, क्योंकि फिर आपको वेबसाइट भी
मतलब कम चलने लग दी है और फिर कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, वेबसाइट रुकने पर आपका फॉर्म भी नहीं भरा जाता, इसलिए फॉर्म पहले भर देते हैं भाई। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त। अब जाते जाते आपको एक जानकारी दे दूं तो भाई जेट एग्ज़ाम और सीयूटी एग्ज़ाम के लिए, जेट एग्ज़ाम जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है, जो 12th के बच्चे जो 12वीं के बाद जो तैयारी करना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपन रेगुलर जो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की क्लास लगा रहे हैं। तो आप प्रत्येक दिन भाई जेट एग्ज़ाम के लिए जुड़ सकते हैं और सीयूटी एग्ज़ाम के लिए तो और भी अपन मेहनत करने वाले हैं बहुत खास, तो सीयूटी एग्ज़ाम वाले भी जुड़ सकते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आप सभी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आपको टेलीग्राम पर फ्री में नोट्स देखने को मिल जाएंगे, फ्री में भाई कंटेंट और पीडीएफ वगैरह सारी अपन जो भेजते हैं वो टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से भेजी जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और जो भी भाई इस चैनल पर जुड़े हैं वो सब्सक्राइबर करके जाना भाई इस चैनल को, ताकि आपको और भी अच्छे से अच्छे क्लास देने की प्रयास करें, हम प्रयास कर सके। आज के लिए इतना ही। सभी प्यारे बच्चों को, जुड़ने वाले तमाम साथियों का स्वागत अपने साथ, और आज के लिए इतना ही।